मैडम अनम्यूट। थैंक यू मैडम। हाँ, इसके बाद यहाँ पर वीडियो भी ऑफ है। स्टार्ट माय वीडियो। इसके बाद उसने क्या किया कि सब दिन बहुत नए सवाल, जैसा कि सबकी जिंदगी में मतलब जिंदगी में सब एक जैसा समय नहीं होता है। कभी इंसान गरीब है तो कभी अमीर है, कभी बहुत पैसे वाला है तो गरीब हो गया। तो सबकी जिंदगी में ये सब होता रहता है, ऐसा नहीं कि एक की लाइफ में सबकी लाइफ में ऐसा होता है। तो उसी तरह से सेठ की जिंदगी में भी हुआ कि जो इतना दान पुण्य यज्ञ हवन सब करते थे, लोगों को देते थे, अभी वो अचानक से गरीब हो गए। अब बच्चे बोलते हैं कि जब अच्छा काम करो तब ऐसा वो गरीब क्यों हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब पहले का, कभी कभी पहले का भी पूर्व जन्म का कर्म भी होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान को बुरे दिन भी देखने पड़ते हैं। अकस्मात मतलब अचानक से दिन बदले। सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी। अब जब आपके पास पैसा नहीं है तो आपका कोई साथ देता है क्या? कोई आप हाँ वहां पर पता चलता है ना। जब पैसा पास में है तो बहुत सारे दोस्त हो जाते हैं, और पैसा पास में नहीं है तो आके उनके पास है तो किनारे से खाकर निकल जाएंगे, पूछेंगे भी। हाँ, ये तो अभी छोटा छोटा एग्जाम्पल है, बाद में तो बहुत बड़े बड़े मिलते हैं देखने को। क्या चल रहा है? बचपन में ऐसे ही हुआ। तो अभी आप लोगों में ये है नहीं ना, क्या बोलते हैं, काव्य वाला पार्ट नहीं, तो उसमें गिरधर की कुंडलियां, गिरधर की कुंडलियां इसी चैप्टर में पीछे है। पढ़ा है? पढ़ा था क्या? अभी आप लोगों का नहीं है ना वो? अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, तो गिरधर की कुंडलियां में है कि जब तक आपके पास में पैसा है तब तक आपके सभी साथ दोस्त हैं, सभी आपके आगे पीछे घूमते हैं, और आपके पास पैसा नहीं है तो आपसे कोई बात भी नहीं करता, कोई पूछता भी नहीं है। तो वही बात यहाँ हुई कि जब सेठ के पास पैसे नहीं रहे तो सबने उनका साथ छोड़ दिया, किसी ने उनको पूछा तक नहीं। सेठ, अब जब कोई पूछेगा नहीं तो क्या हुआ, सेठ और सेठानी भूखों मरने लगी, यानी उनके खाने के लिए भी कुछ नहीं था। आगे आप पढ़ो। सती की बहन का क्या एग्जीबिशन लगा हुआ है? बेच रहा है। रीड करो जल्दी से प्रदीप। कहाँ से करके? थर्ड पैराग्राफ सामने करो, थोड़ा सामने, थोड़ा सामने। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसे यज्ञ होता उनके अनुसार फल मिल जाते। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था जिसमें बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी कोई दैवी शक्ति प्राप्त है जिससे वो तीनों लोगों की बात जान लेती है। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। उन दिनों प्रथा प्रचलित थी। कौन सी प्रथा प्रचलित थी? क्रय विक्रय। क्रय मतलब हाँ, कुछ मूल्य मिल जाता। उन दिनों प्रथा प्रचलित थी कि यज्ञों का क्रय विक्रय, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना, खरीदना बेचना होता था। जैसा यज्ञ होता था उसी के अनुसार उसका मूल्य। यज्ञ मतलब वो मंडप रहता ना शादी का, शादी के मंडप में यज्ञ वो अलग है, और वैसा यज्ञ होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना टाइम में हुआ था ना कि वहाँ पर वो पंडित जी लोग इतना हमारे यज्ञ करा रहे हैं ताकि ये जाए, सब कुछ। तो यज्ञ मतलब वो बड़ा सा कुंड होता है ना, उसमें वो डालते हैं, घी डालते रहते हैं, आग जलता है, घी और हवन सामग्री डालते हैं ना, तो उसी को यज्ञ बोला जाता है। और उसके बाद लोगों को बहुत ज्यादा दान देना, खिलाना पिलाना, ये सारा चीज होता था। और उसको क्या, वो समय में प्रथा थी कि जितना बड़ा
आपने यज्ञ किया उस हिसाब से उसका मूल्य मिल जाता था। अभी वो कैसे ट्रांसफर होके मिलता था अगले को वो मुझे नहीं पता, पैसा तो मिल जाएगा लेकिन यज्ञ कैसे जाएगा उसके पास, ये तो पहले ही की प्रथा ही जानती है। ठीक है, तो इस तरह से था। और यहाँ पर फिर पहले तो क्या सेठ क्या है धर्मपरायण थे, तो उनको तो पहले यज्ञ को बेचना अच्छा नहीं लगा, दुख हुआ, लेकिन आदमी जब मजबूरी में रहेगा तो कुछ भी करेगा। इस तरह से फिर वो अपनी तंगी को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि यज्ञ को बेचने का निर्णय लिया। अब वो कहाँ जाते हैं, आप कोई भी सामान किसके पास बेचोगे जो खरीद सके, जिसके अंदर खरीदने की क्षमता होगी, जो उसको खरीद सकेगा, तो उस जो पैसे दे सकेगा। तो इस चीज को देखते हुए सेठ कहाँ गए, धन्ना सेठ के पास बेचने का सोचते हैं। अब यहाँ पर जब आप आंसर लिखेंगे तो सेठ और धन्ना सेठ अलग हैं, ध्यान से, ये नहीं कि 2 बार सेठ सेठ कर दो, ये नहीं कि धन्ना मतलब अलग अलग आपका सेठ और धन्ना। जो कुंदनपुर में रहता है। हाँ, कुंदनपुर में रहता था, जो कि इनके घर से कितनी दूर था, 10-12 कोस की दूरी पर था। किलोमीटर कोस मतलब किलोमीटर, माइल्स, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। 30 किलोमीटर। हाँ, तो कितना हुआ, 12 जा 36 किलोमीटर। वो 36 किलोमीटर चल के गया। हाँ, पहले के लोग चलते थे। स्कूटी क्यों है? नहीं तभी था, लेकिन पेट चलते गया। अब पहले के लोग चलते थे पैदल, उतना ही नहीं, बहुत दूर दूर चलते थे लोग, खाने पीने का साथ में लेकर चलते थे, और साथ में वो एक क्या वैसा लोटा, इसमें आएगा एक शब्द, पोटली में तो खाने का सामान बांध कर चलते थे। एक लोटा रखते थे और उसमें डोर रखते थे, किस लिए कि क्या पानी निकालने के लिए, पीने के लिए। पहले के समय में टैप नहीं हुआ करते थे ना, ऐसा हर जगह तो ना होटल होता था कि खाने को मिलेगा, ना हर जगह पानी होता था, तो हर घर के बाहर कुआं रहता था। कुआं में लोग पानी खुद से निकालते थे और पीते थे। पहले के समय में लोग क्या करते थे, जिनके बाहर घर के बाहर कुआं है, गर्मी के समय में वो उस कुआं पे बाल्टी तो पता है ना, बकेट पता है ना, तो वो बकेट और रस्सी कर देते थे, लोग पानी निकालते थे और पीते थे गर्मी का, जो भी हर जगह पानी है, वो कभी नहीं सूखता। वो ऐसा नहीं सूखता, अभी इतना ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, पहले के समय में इतना था नहीं, और कुआं नहीं सूखता, उसकी गहराई इतनी करते कि पानी नीचे से वो आता रहता है। ठीक है, तो ये था। अब उन्होंने क्या किया, ठीक है, तो उनको कितनी दूर जाना था, 36 किलोमीटर चल के जाना था। तो जी थोड़ा याद रखो कि आप 9th में भी पढ़े हो, अच्छे बच्चों की तरह पढ़े हो, अभी मस्ती मत करो। क्या स्टूडेंट बने? हाँ, मैम तो 36 किलोमीटर तो यहाँ से लेकर लोनावला। पटना 70 किलोमीटर। हाँ, ज्यादा है, लोनावाला ज्यादा है। लोनावाला जितना दूर चल के गए। 36 किलोमीटर से कल्याण है, कल्याण जाने को लगता है। जो कैलकुलेशन मत कर यार, अभी जाना तो देखना कि यहाँ से खारघर से या पनवेल, जहाँ आपका घर है वहां से कितना डिस्टेंस, मतलब वहां तक का डिस्टेंस कितना है, फिर आपको इतना। ठीक है, हाँ, तो पहले लोग चलते थे बेटा। फिर वहां पर क्या हुआ, हाँ, उनको वहां जाना था। आप आंसर में गांव का नाम भी लिखेंगे, धन्ना सेठ का लिखेंगे, हर चीज आपको अच्छे से बताना है। हाँ, अफवाह थी कि उनकी पत्नी, मतलब उनकी पत्नी यानी सेठानी को दैवीय शक्ति प्राप्त है, जिससे वो तीनों लोगों की बात जान लेती है। इसके आगे आप पढ़िए। धन की उनके पास कमी न थी। विपदग्रस्त सेठ ने अपनी एक हाथ यज्ञ बेचने का विचार किया। दूर की मंजिल थी, तो सेठानी ने जैसे जैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी रोटियां बनाकर कोठरी में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी का दिन था। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन
आधा रास्ता पार करते करते धूप इतनी तेज आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। हाँ, एक मिनट बता दूं। यहाँ पर क्या है, दूर की मंजिल थी, यानी आपको पता चल गया कि 36 किलोमीटर उनको चलकर जाना था। तो सेठानी ने क्या किया कि पास से पड़ोस से उन्होंने आटा लिया और मोटी मोटी 4 रोटियां बना दी, उसको पोटली में बांधकर उनको दे दिया। किस लिए दिया? क्योंकि उनको पता था इतनी दूर जा रहे हैं और भूख लगेगी तो खाने के लिए भी चाहिए, बिना ताकत के कैसे। और आगे क्या हुआ कि सुबह बहुत तड़के थे। यहाँ पर एक शब्द है कि सेठ बड़े तड़के, तड़के का मतलब बताए। गुजराती में अरे नहीं, वो दाल को का तड़का, दाल को तड़का। हाँ वो तड़का, तड़के उठे, तड़के में उठे, तड़के में मतलब जल्दी। हाँ सेंड। हाँ, बहुत बहुत तड़के मतलब बहुत सुबह उठे, अर्ली मॉर्निंग, जिसको अच्छा सुबह कितनी, मतलब सुबह को कितने वक्त में हम बता सकते हैं? 4 आने के पहले 5 4। हाँ, 4 से 5 आने के पहले एनर्जेटिक क्या बेटा? कहीं को खाली में 4 एनर्जेटिक हो सकते तड़के। हाँ, नहीं, तड़के मतलब बहुत सुबह जल्दी, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग, बहुत जल्दी उठे, जैसे 4 से 5 के बीच में उठे। एक तो आपका ये तड़के या भोर, जिसके लिए 2 शब्द प्रयोग करते हैं, एक भोर में, एक तड़के। आपको भोर में भी किसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, तो अभी से याद रखो कि वो भोर में यानी तड़के जल्दी मतलब तड़के उठे और वो निकल गए। किस लिए निकल गए? पैदल जाना है, धूप होगी, तो सुबह जल्दी ठंडे में जितना ज्यादा से ज्यादा रास्ता तय कर ले उतना ही अच्छा है, इसलिए वो जल्दी निकले। हम देह लथपथ हो। देह मतलब शरीर, बॉडी, लथपथ मतलब पसीने से भीग गए, ठीक है, लथपथ मतलब उसमें पूरी तरह से लग जाना बहुत ज्यादा। भूख भी सताने लगी। आगे पढ़िए। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि हाँ, थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोच वह उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा और निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। यहाँ पर क्या है, सामने उन्होंने क्या देखा, धूप बहुत ज्यादा हो गई थी, गर्मी से पसीने से उनका पूरा मतलब शरीर लथपथ हो गया था। उन्होंने सामने वृक्षों का कुंज देखा। कुंज मतलब जहाँ पर ढेर सारे पेड़ होते हैं उसको वृक्षों का कुंज बोलते हैं। तो और वहां पास में ही कुआं भी देखा। उसको देखकर उनके मन में आया कि यहाँ पर खाना खाकर, और वृक्ष ज्यादा थे तो छाया भी रहेगी, वहां पर थोड़ा आराम करने के बाद आगे चलेंगे। यह सोचकर उन्होंने क्या किया, पोटली में से लोटा और डोर निकाली और कुएं पर गए, पानी निकाले, हाथ पैर धुले और लोटे में पानी लेकर खाने के लिए आते हैं। जैसे उन्होंने रोटी निकाली और तोड़ने ही वाले थे तो उन्होंने क्या देखा कि सामने एक कुत्ता पड़ा हुआ है, जो कि अब भूख लगी थी। किसी को भी भूख लगेगी और खाने की चीज देखेगा तो उसकी तरफ तो देखेगा ही। उसी तरह से वो कुत्ता भूखा था और उसने रोटी देखी तो वो बार बार अपना सिर उठाता था, लेकिन सिर इतना वो कमजोर हो चुका था कि उसका सिर बार बार गिर जा रहा था। ठीक है, आगे पढ़िए। एक सेकंड। आगे कोई हाथ मतलब थोड़ी सी दूरी पे हाथ मतलब एक हाथ इतने को बोलते ना, ये क्या होता है, इसको हाथ बोलते हैं। आगे क्या है, क्या चल रहा है सब? ये मेरे को कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हाँ ये बोल रहा है, सुनाई नहीं जब ये कुछ तो बोला, समझा कुछ बोला। इसीलिए मैंने कुछ बोला। हाथ भर की दूरी पे कुत्ता बताओ, और क्या बोल रहे हो? कुत्ते को डरा रहा है। श्रीजीत आगे। भागम कुत्ते को डरा रहा था। ये बोल रहे थे नाम वो कुत्ते के पास में जाके क्यों दिखाने क्या कहोगे? ध्यान नहीं दिया बेटा, वो छाया देखकर बैठ गया, बाद में ध्यान ऐसे दिया। कैसे इतना बड़ा इंसान
जानवर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ओए, यहाँ पे हाथ देखिए, हाथ कुत्ता उधर बैठा है या मैं उसको ध्यान नहीं हुआ, उसको ध्यान नहीं। मैम, ये नीचे तो एक कुत्ते डॉगी को नीचे डरा भाग रहा गए। था, कितना जोर से चिल्ला रहा था। दो कुत्ते डर के भाग गए। लोग कुत्तों से डरते हैं, ये कुत्ता इससे डरता है। चलो इसे आगे ये देख सेठ का हृदय प्रयास से भरा है। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी को यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाला। कुत्ता भूखा था तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर पर थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। सेठ ने सोचा कि एक रोटी से और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी से और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे 1। थोड़ी देर में कुत्ते को पहुंच जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिलाया। अब एक रोटी बची। एक मिनट यहाँ पर रुक जाओ। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हर रोटी के बाद सेठ ने क्या सोचा क्या कहा, क्योंकि हर रोटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेठ ने पहली रोटी खिलाई तो क्या हुआ, दूसरी रोटी क्यों खिलाई, तीसरा खिलाते समय उन्होंने क्या सोचा, ऐसा हर रोटी के बारे में है। ठीक है, तो इसलिए हर रोटी के बारे में ध्यान से पढ़ लेना। अब यहाँ पर है कि उसको देखकर सेठ को समझ में आ गया कि ये भूखा है, कई दिनों से इसे खाना नहीं मिला है, और वो उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते के सामने डाल देते हैं। कुत्ता धीरे धीरे करके सारी रोटियां खा गया। यहाँ पर एक शब्द है, मुंह उठाकर सेठ को देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कृतज्ञता मांगने की इच्छा, मांगने की इच्छा, मांगने की शुक्रिया बोल रहा हाँ शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया बोल रहा। हाँ, कृतज्ञता मतलब उपकार मानने वाला। पढ़ा है ना अनेक शब्दों से एक शब्द। कृतज्ञ और कृतज्ञ में अंतर पड़ा है। कृतज्ञ मतलब जो उपकार को मानता है, कृतज्ञ मतलब जो नहीं मानता। तो वो कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है, उसका उपकार मान रहा था। ठीक है, फिर सेठ ने सोचा कि इसे और खिला दूं तो ये चलने फिरने लायक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले वो सिर भी नहीं उठा पा रहा था, अभी वो थोड़ा थोड़ा सिर उठा ले रहा था। तो सेठ को लगा कि थोड़ा और खिला देंगे तो ये काबिल हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में थोड़ी शक्ति आ गई। वह खिसकता कहाँ आ गया? समीप आ गया। समीप मतलब उनके पास आ गया। हाँ, वह अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा था, पास में कोई बस्ती नहीं दिखाई दी। तो सेठ ने क्या सोचा कि तीसरी रोटी भी इसको खिला देते हैं, एक रोटी मैं खा लूंगा, जैसे 2 खाई वैसे 1 ही खा लूंगा। उन्होंने ये सोचकर कुत्ते को तीसरी रोटी भी खिला दी। अब 1 रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अभी उनकी ओर जमी है। उन आंखों में करुण याचना मतलब प्रार्थना, हाँ मांगना, प्रार्थना करना, ऐसा मांगने की मतलब जैसा कि हाँ, जैसे कि इस नजर से देखना कि मुझे और चाहिए। ठीक है, जब इंसान संतुष्ट हो जाता है तो वो ध्यान नहीं देता, लेकिन जब किसी को और चाहिए होता है तो वो देखता है। उसी तरह से वो कुत्ता देख रहा था। और फिर सेठ को लगा कि इसको ये भी खिला देते, मेरा क्या, मैं तो पानी पीकर भी काम चला लूंगा। उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि बेचारे मूक और बेबस। मूक मतलब जो बोल नहीं सकता, बेबस मतलब जो अपने बस में नहीं, जो लाचार है, जो मजबूर है। ठीक है, लाचारी उसकी क्या थी, मजबूरी क्या थी कि वो उठकर जब तक चाहेगा नहीं उसको कोई खिलाएगा नहीं, तो इसलिए उसको वो चौथी रोटी भी खिला देते हैं। और अपने लिए उन्होंने क्या सोचा कि मेरा क्या, मैं तो पानी पीकर भी अपना काम चला सकता हूँ, शाम तक तो कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। ठीक है, सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर और तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। ये तीव्रता पर पढ़ो आगे से, यहाँ दिया जले।
बैठ बैठ पढ़ो बेटा बैठ। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए हम तो तैयार हैं, पर आपको अपना यज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा, हाँ वही जो आज आपने किया। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की करती हैं, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। हाँ ठीक है बेटा ठीक। यहाँ पर क्या हुआ? दिया जले। दिया जले मतलब क्या? जले। हाँ और आगे? सूरज रात होता। हाँ रात में शाम हो गई। हाँ 5 बज गए 6 बज गए अभी 6 बजे 6:30 साढ़े में बोल रहे ऐसी स्थिति में यज्ञ करने के पहले लिखा था कि अचानक से करेंगे। वर्षों से मतलब कुछ समय से 1 साल से लगभग हुआ होगा। धीरे धीरे इतना ज्यादा हो गया कि उनको खाने की भी नहीं थे। ठीक है तो म्यूचुअल फंड तो उन्होंने क्या सुनो तारक मेहता तो इस तरह से उन्होंने उल्टा चश्मा लगाया था। तो अभी क्या हुआ कि वो हाँ दिया जले मतलब शाम के टाइम जब दीपक, पहले लाइट नहीं थी, दीपक जलाते थे, तो इसीलिए कहा गया है दिया जले, यानी अंधेरा होने तक वो वहां पहुंच गए हवेली पर। अब कोई आपके घर आता है तो आप क्या करते हो? अरे वो तो बाद में करते, पहले उसको बैठाओगे ना, पहले उसको बुलाओगे, नमस्ते प्रणाम कुछ तो करना आएगा, फिर बैठाओगे। उसी तरह से जब ये सेठ पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उनको क्या किया? धन्ना सेठ ने क्या किया? उनको उनका स्वागत किया, फिर आने को बोला और उसके बाद उन्होंने पूछा कि सेठ कैसे आना होगा, तो सेठ ने बताया कि मैं मुश्किल में हूँ और आपके यहाँ चिड़िया के बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी आती है, उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने क्या कहा कि मैं आपका महायज्ञ खरीदूंगी। अब ये सेठ बोलता है कि महायज्ञ कौन सा, उसको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि जो आज आपने किया। अब आज किया तो उनको लगा कि मैंने तो बहुत दिनों से कोई यज्ञ नहीं किया, आज कौन सा किया। उनको लगा कि शायद ये लोग मेरा यज्ञ खरीदना नहीं चाहते, इसलिए मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा वर्षों से मैंने नहीं किया। हाँ धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ जी आज आपने भारी यज्ञ किया है महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। उन्होंने कहा कि जो आज आपने किया वो क्यों महायज्ञ था? क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से किया गया था। बाकी यज्ञ का जब पहले खरीद और बेच होता था, मतलब क्रय विक्रय हुआ करता था, तो लोग यज्ञ करने से पहले सोचते होंगे ना, चलो मैं कर रहा हूँ, इतना ज्यादा से ज्यादा कर दूं, जरूरत पड़ेगी तो इससे ज्यादा फल मिलेगा, मतलब फल मिलेगा। हाँ जैसे प्रॉपर्टी का, हाँ प्रॉपर्टी का वही इन्वेस्ट करने का। तो वही इसने बोला सेठानी ने, धन्ना सेठ की पत्नी ने, कि जो बदले के विचार से यज्ञ हवन पैसा लगाकर किया जाता है वह यज्ञ नहीं, उससे सही है जो आपने निस्वार्थ भाव से किया है। ठीक है, क्या चल रहा है खट्टू? सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े महायज्ञ, और उन्होंने समझा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं, मैंने तो वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी, मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं यज्ञ कर सकूं। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ आज आपने भारी यज्ञ किया है महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए। विस्मित विमूढ़ मतलब बिल्कुल हैरान, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने आज कौन सा यज्ञ किया। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। और बार बार सेठानी पूछती है, क्या सोचते हो सेठ, बोलो राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी
ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, अब ऐसे बार बार वो कह रही तो सेठ को गुस्सा आ गई, तो खिन्न होकर कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए, वर्षों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं ना खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी या महायज्ञ नहीं तो क्या है। यज्ञ कमाने, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात है। उनको क्या लगा कि अगर कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाना, उसका पेट भरना क्या है, मानव का धर्म है, मानव का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसा क्या है। आगे आप रीड करो बेटा। अच्छा आप लोग आगे लोग करो इधर। अब 1 मिनट बेटा, सेठ मानो इसके नीचे पेज नंबर 17 का थर्ड पैराग्राफ। क्या विचार है सेठ का? मेरा यज्ञ बेचना है, बेचना है। सेठानी ने पूछा, सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप ओढ़नी उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य देना उचित न लगा। यहाँ एक सेकंड बेटा, यहाँ मानवोचित, मानवोचित 2 शब्दों से मिलकर बना है, मानव प्लस उचित, तो मनुष्य के लिए जो उचित है, ठीक है। आगे कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे रात बिताकर पाँव फटे मतलब सूर्योदय होने पर वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशा लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से काम उठी, बोली क्यों धन्ना से नहीं मिले। सेठ ने आद्योपान सारी कथा सुनाई, सुनकर सेठानी की सारी वेदना चाहने पर ही विलीन हो गए। विपत्ति में भी सेठ ने घर नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों के रजमस्तक पर लगाते हुए बोले, धीरज रखे, भगवान सब भला करे। यहाँ पर क्या है, सेठानी पूछती है कि क्या विचार है आप बताइए, और फिर सेठ ने कुछ नहीं बोला, सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप अपनी पोटली उठाए और वहां से निकल आए। अब उनको ये जो मानव धर्म है उसका वो पैसा लेना उनको समझ सही नहीं लगा। और कहाँ आकर रुके, कुंदनपुर की धर्मशाला, जहाँ पर लोग रुकते थे वहां पर वहाँ धरना सेठ के वहां नहीं रुके, वहां से चले आए। धर्मशाला पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पाँव फटे, यानी नेक्स्ट डे सुबह सूर्योदय होने पर वहां से उठ चले, दूसरे दिन वो सूर्योदय होने पर वहां से चले। अब यहाँ पर क्या है, इसको सेठानी को क्या लग रहा है कि सेठ गए हैं यज्ञ बेचने, तो वो पैसा लेकर आएंगे, कुछ खरीदा जाएगा, हम लोग खाएंगे पिएंगे। और जब उन्होंने सेठ को खाली हाथ देखा तो वो क्या हो गए, हाँ आया देख, आशंका से कांप उठी। आशंका उनको हुई कि ऐसा क्या हुआ, क्यों नहीं बिका, या क्या कारण था कि सेठ बिना कुछ लिए आए। और बोले धन्ना सेठ नहीं मिले। अब यहाँ पर है, सेठ ने आद्योपांत मतलब शुरू से अंत तक पूरी कहानी उनको बताई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना मतलब दुख, तो उनका दुख हो जाने का विलीन हो गया, हृदय उल्लसित हो उठा। किस बात से? उनको क्या लगा कि हमारे पति यानी ऐसे हैं जो कि विपत्ति में भी अपना धर्म नहीं छोड़े। और फिर उन्होंने क्या बोला कि सेठ के चरणों, यहाँ पर है कि सेठ के मोबाइल को नहीं निकली, सेठ के चरणों की रज मतलब क्या होता है? रज मतलब बताइए। रज मतलब धूल। तो सेठ के चरणों की धूल को मस्तक पर लगाते हुए बोले, धीरज रखे, भगवान का भला करेंगे। मतलब आपने ऐसा काम किया है, तो लोग बोलते हैं ना अच्छा कर्म करो भगवान फल अच्छा देगा, तो उसी तरह से उन्होंने कहा भगवान सब अच्छा ही करेंगे। आगे पढ़िए हर्षित। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। उत्तर दिया जलाने के लिए दरबार में आई तो रास्ते में किसी चीज से ठोकर लगी।
गिरते गिरते बच्चे संभल कर आगे तक पहुंचे और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहा का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उन्होंने होकर आई थी। शाम तक वो कोई पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। अब यह अकस्मात कैसे हो गया? सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही, फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो एक पत्थर यहाँ से उठ गया। सेठ भी अचरज में पड़ गए। ये कि टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज की ढकना है। आखिर यह पांचड़ा क्या है? सेठ ने कुंडे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। फिर खजाना में दिया। हाँ, यहाँ पर है, रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठ जब वापस आए तो शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। अब अंधेरा फैलने लगा तो दीपक जलाने के लिए सेठानी जो है वो बाहर जाती हैं। और यहाँ पर एक शब्द है आले। गिरते गिरते बच्ची संभल कर आले तक पहुंची। आला मतलब वो गांव में ना दीपक को कहाँ रखोगे कि रोशनी दूर तक जाएगी? तो आला है क्या? अच्छा वो बता दो। आले आले नहीं, आले। ऐसा पिलर जैसा होता था, फिर उसको ऐसे छोटे-छोटे पिलर रखते थे भाई। ये दीपक कैसे दूर तक रोशनी कैसे जाती है ये बताओ? नीचे रखने से कि ऊपर ऊपर रखने से जाएगी ना। तो घर के बाहर थोड़ा सा ऐसा हाइट पर ऐसा थोड़ा ऊंचाई का बना होता था, उस पर दिया रखा जाता था। ठीक है, तो उसी को है आला कहा जाता है। पत्थर बेटा वो बगल में ऊपर आ गया। वो बाहर दरवाजा जो होता था ना उसके बगल में थोड़ा हाइट पे ऐसा ऊंचाई पर वो लोग बनाकर रखते थे, वहां पर दीपक रखते थे तो दूर तक रोशनी दिखाई देती थी। और उसके बगल में वो पत्थर ऊपर आ गया था जो उनके पैर में लगा था। दहलीज जो दहलीज है ना, तो दहलीज मतलब वो ऐसा उठा हुआ था, पहले का रहा होगा, इन लोगों को पता नहीं था, वो पहले बराबर था इसलिए वो उठाया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि निगाह डाली तो दहलीज के सहारे। दहलीज मतलब क्या होता है? बाहर जो जहाँ से प्रवेश घर के एंट्री, जहाँ पर घर जहाँ से अंदर आते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेन डोर के सामने थोड़ा सा उठा हुआ बनता है ना। तो गांव का जो घर होता था उसमें ज्यादा ऊंचाई पर होता था। अभी फ्लैट में तो कम ऊंचाई और लेकिन गांव के घरों में थोड़ा ऊंचाई पर। तो हाँ बहुत मतलब यहाँ से तो बहुत रहता है। तो उस तरह से उसको दहलीज बोलते हैं। तो दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया था जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा था। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक वह पत्थर वहां बिल्कुल उठा नहीं था। अब यह अकस्मात कैसे हो गया? अकस्मात मतलब अचानक से कैसे उठ गया? सेठानी भौचक्की यानी हैरान रह गई। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया? सेठ भी अचरज में पड़ गए, मतलब आश्चर्य में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी मतलब दीपक का ऐसा लाइट जैसा तो उजाला रहेगा नहीं, कम लाइट रहती है। तो टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह किसी चीज का ढकना है। ढकना मतलब ढक्कन है। ठीक है, नहीं अलग होना मतलब उसको उठा सकते हैं ना। हाँ वो ढक्कन है तो उसको उठा कर अलग करेंगे ना। ढकना है। आखिर यह माजरा क्या है? सेठ ने कुंडे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। हाँ बेसमेंट की तरह ही पहले लोग रखते थे। पहले भी राजा लोग या फिर ऐसा जिसके घर में बहुत ज्यादा लोग होता था, मतलब ये सब चीज होती थी ना, तो लोग रखते थे उसको। नहीं तो आपने अगर सुना होगा कि जिसके घर में बहुत प्रॉपर्टी होती थी तो चोरी होने का डर भी होता था ना। अभी भी है, पहले भी होती थी, चोरी बहुत होती थी। तो लोग प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट और स्कूल दोनों। स्कूल में किसी को फ्लैट मिला, इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। 1.5 million टैक्स। अरे वो करोड़पति में देखो ना इतना आधा टैक्स होता 50,000 होगा तो उसमें से कुछ उसको 40 या 30 मिलता।
चलिए अब आगे कौन पढ़ेगा? अब मैं पढ़ूंगा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में ले उतरे। कुछ सीढ़ी उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उसके आँख में चौंकी आने लगी। सेठ ने देखा वह एक विशाल चमकदाना है और जवाहर उधर से जगमगा रहा है। देख की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया। वो से स्वयं भूखे रहकर अपने कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त कुत्ते को 4 रुपया खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्यवाणी को सुनते हुए वही धरती पर माथा टेककर दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। ठीक है, अभी क्या है? सावधानी से सेठ और सेठानी ने दिया हाथ में लिया और नीचे उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश, अब सोने चांदी की इतने जवाहरात सारे थे, हीरे मोती जो भी रहे होंगे, तो उसकी प्रकाश की वजह से, इसकी रोशनी की वजह से इसकी आंखें चौधियाने पर जब अचानक से लाइट आंख पर आती तो आंखें बंद होने लगती है, तो उसी को बोलते हैं आंखें चौधियाने लगी। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना का जवाहरातों से जगमगा रहा था, यानी चमक रहा था। यहाँ पर देव की इस माया, देव मतलब भगवान की, ईश्वर की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे, मतलब दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। वहीं पर चांद खड़े थे। तभी अदृश्य, अदृश्य मतलब हाँ, अनदेखा अलग चीज है, जिसको देखा ना हो। अनदेखा, उसने अनदेखा कर दिया। अनदेखा अलग चीज है, अदृश्य अलग चीज है। अदृश्य मतलब जो दिखाई ना दे, ठीक है। तो अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दी, जो कि दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज इनको स्पष्ट सुनाई दे रही थी। और सेठ स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त। अब बेटा, अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, मान लो आपने ये चैप्टर पढ़ा, आपके अंदर थोड़ा सा भाव आया कि मुझे किसी की हेल्प करनी चाहिए, तो और आप हेल्प करने गए, ले जा, तू भी ले जा, मुझे भूख लगी है, तुझे ले जा, तू भी खा। अगर ऐसा करके दे रहे हो उसका कोई फायदा नहीं। जो आप किसी को दे रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो खुशी से। हाँ, तो वही चीज ना, ऐसा देने का कोई फायदा नहीं। तो उसको प्रसन्न चित्त यानी खुश होकर अगर दोगे तभी उसका कुछ फायदा होता है। हाँ, उसका आपके भाव से पता चल जाता है कि वो कैसा है। तो इस तरह से भगवान, मतलब ये जो वाणी हुई थी उसमें था कि प्रसन्न चित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्यवाणी को सुनकर क्या हो गए? कृतकृत्य यानी धन्य हो गए। वहीं धरती पर माथा टेककर उन दोनों ने भगवान के चरणों को प्रणाम किया। वहीं पर दोनों ने, अब दिखाई तो दे नहीं रहे थे भगवान, लेकिन उन लोगों ने वहीं पर, जैसा भगवान को देखते नहीं तो क्या करते हैं, जमीन का वैसा करते हैं ना, उस तरह से उन्होंने माथा टेककर प्रणाम। फिर आगे उन्होंने क्या किया होगा? उनको मिल गया, पैसा ही पैसा हो गया, फिर से दान पुण्य करेंगे। गाँव वालों को पता नहीं चला ना पैसा मिल गया। पता चले तो चले, वो उनके घर में मिला ना, कहीं बाहर नहीं मिला कि लोग मांगने आ जाएंगे मेरा है मेरा है। ठीक है, चलो। आपका बिजनेस क्या होगा ना, उसने पैसा आपके रखने के लिए जो होगा। हाँ, पैसा जमा कराया। विशेष यज्ञ नहीं हो रहा था, वो कुछ रहा होगा उस टाइम का, जो यज्ञ करते थे। वो गिले जवाहरात चलते रात के समय जमीन के नीचे ऐसे चमक कैसे रहे? क्योंकि वहाँ पे कैंडल्स रखे थे पड़ता है इससे। ना चमके हो। वही तो आग तो पढ़ने से मतलब है ना। नहीं, वो थोड़ा लॉजिकली भी सोच सकते ये चमकते हैं ना, तो अब तो उस तरह बोलेगा। वहाँ पर इतने ज्यादा थे कि वो उसकी रोशनी से, और इनके हाथ में दिया भी था ना, तो हाथ में दिया का वो उस पर जा रहा था, इसकी वजह से और ज्यादा चमक रहे थे। ठीक है, अब चलो नोटबुक निकालो, लिखना शुरू करो। 10 मिनट है। तो 10 मिनट क्या करने वाले हो? 4 मिनट है। ऐसे कैसे 4 मिनट? सॉरी 7 मिनट बचा। 35 पर लेक्चर ओवर होता है, 35 पर होता है, और 7 मिनट तो अभी 30 होने में है। 5 मिनट और। 4 बोलो।
नोटबुक निकालो, लिखना शुरू करो, जितना नहीं रहेगा उतना कर। होमवर्क तो आप लोग वैसे भी नहीं करते। मैम मैं करता हूँ ना, मैं भी करता हूँ मैम, बस कुछ लोगों के वजह से हमें भी लिखना पड़ता है। ये क्या है इनकी इसके बाद कुछ नहीं हुआ। पहले से कुछ पहला तीसरे का तो आ जाता ऐसे कैसे हो रहा है? और दिल्ली में रहेगा तो फिर दिल्ली से रिलेटिव ऐसे लेके आ रहे हैं। अब दिल्ली यहाँ से क्लास 9 करने के बाद दिल्ली चले गए। स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल के नोटबुक की बात कर रहे हैं वो। मैम ये जो नीति वाली थी, हाँ। बोला था कि ऑनलाइन करो, क्या कर रहा है क्या था फिर वो आए तो अभी बात नहीं आ रही। जैसे आपने क्लास 9 में दिल्ली में पहुंचे थे। हाँ एक बार गया था कितने दिन? 1.5 कौन है? कौन है? हर्षित सम्राट सच्ची बोल आवाज हर्षित क्या? कैसे आ रही है? मैम हर्षित क्या था? सम्राट सच्ची बोल हर्षित था मैम देख लो मैम देख लो हर्षित था मुझे आवाज इधर से आई। मैम पहले वो हर्षित किया था हाँ, प्रतीक भी होगा। मैं हर्षित को नहीं बोल रही, लेकिन प्रतीक भी हो सकता है। मतलब आवाज इधर से आई। और मैं ये दोनों भी नहीं हो सकते। वो दोनों तो नहीं है फिलहाल। हमें किताब ही नहीं है। कैसे लगा लोग हैं ना मैम, आपको नहीं पता बेसिस लगा नहीं निकलता मेरा जीप जल गया है, मेरे साथ मतलब ये बस अभी शाम। नहीं कॉफी पीते पीते चल बात क्यों कर रहा है अच्छा, मैं सच बताऊं ना, अभी मैं शांत हूँ, नहीं तो अभी आप लोगों को फिर देखो क्लास से बाहर निकाल कर खड़ा करूंगी और रात तक खड़ा करूंगी। रात तक 12 बजे मतलब लॉक करके जाओगे हाँ एक बार होना चाहिए ऐसा। मैम बस ठीक के साथ एसी चालू हमें बात करनी रहती है। इधर चले गए क्लासरूम में छोड़ दो इसी आवर में सोना क्लासरूम में मस्त बैठ पढ़ाई करेंगे। इसी है हाँ एटलीस्ट हाँ अकाउंट में मस्त डेंजर थिंग अकाउंट में देता है मेरे पास क्या अकाउंट मैं इनके पास जुगाड़ के रखना अपना करोगे तो हमारे मजे हैं ये देखो जो करना है कर जो लो। है हमारे का उनकी मजे है टीवी है नेटफ्लिक्स है सब है छोड़ दो कुछ प्रॉब्लम नहीं चलेगा मैम, एक दिन ऐसा रख जैसे स्कूल वाले कैंप रखते हैं ना वैसे 3 दिन में इधर रखना। छुट्टी क्या यूटी क्या बस बच्चे रोज सुबह का अलग बफे रहेगा। बफे हाँ होता है बफे क्या सॉरी भूखे करके अपना काम पूरा करो। और बात करने की जो भी है कंप्लीट करो। मुझे इस तरह नोटबुक चाहिए, मुझे कंप्लीट नोटबुक चाहिए, ऐसे आगे नहीं चाहिए। बेटा चलो लिखो, अभी यहाँ पर शुरू करो, जितना नहीं रहेगा वो घर से करोगे। हो जाने दो। तो क्या कौन सा तो बस इसका सेकंड वाला करिए। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया। कुंज और कुआं। कौन सा सेकंड, सामने वृक्षों का एक कुंज। सामने वृक्षों। अच्छा वृक्षों सामने वृक्षों क्या कर रहा है का इसका बैग एक कुंज और एक पर सेठ हम कौन सा सेकंड वाला सेकंड वाला विचार किया। बहुत बड़ा है। अरे भी देखते हैं।
पूरा क्वेश्चन लिखना है। अभी तो जितना हो पाएगा उतना करेंगे, बाकी का आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन हाँ ये पूरा नाम डॉट ये डॉट डेट हाँ नहीं कर लो डॉट 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 भी कर लो। हाँ क्योंकि पिछला वाला सब में वही है। हाँ होमवर्क दे दो तो पहले का अभी लिखो, जितना रहेगा वो करते रहेंगे। यहाँ रुककर सेठ जी ने क्या किया? यहाँ रुककर हो गया आपका क्वेश्चन हो गया। अच्छा लिखे हो गया। क्वेश्चन आप लोग की तरह बातें नहीं हो रही ना। यहाँ रुककर सेठ जी ने क्या किया और उन्होंने थोड़ी दूर पर क्या देखा? एक सेकंड बेटा, मैं आंसर लिख देता हूँ। स्कूल में मिले होगे ना आप लोग? हमने कोई नहीं मिलते, मैं तो अलग ही स्कूल है। सिर्फ आप ही अलग में हो, बाकी सब तो बाकी हर सब मिलते हैं। बाकी तो सब एक ही में हो ना, सिर्फ एक ही अलग है। सबका शक्ल दिख हम रही है, आपको बात पार्टनर नहीं है। है। ये तो साथ में बैठते हैं। इससे कभी कभी होती है। वो इसमें इन सब की शक्लें दिखती है, आज बात नहीं आज होती। में इसलिए इनसे कभी कभी होती है बस। चलो आंसर लिखिए। हमको क्लास आंसर लिखो। वृक्षों की छाया और कुआं, वृक्षों की छाया और कुआं। कम से कम एक आंसर तो लिख ही लो बेटा। उसके बाद का आपका होमवर्क रहेगा, सिर्फ आज इतना ही दे रही हूँ, ज्यादा नहीं। और अगर ये भी नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ रोक कर, सच में मैं रोक कर लिखाऊंगी। उस दिन सिर्फ लिखाऊंगी, पढ़ाना नहीं रहेगा मुझे। वृक्षों की छाया और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि वृक्षों की क्या बेटा, वृक्षों की छाया और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि विश्राम और भोजन, विचार किया कि विश्राम और भोजन करने के बाद, विश्राम और भोजन करने के बाद आगे चलूंगा। विश्राम और भोजन करने के बाद आगे चलूंगा। पूर्ण विराम। कोटले से पोटली से लोटा डोर निकालकर, पोटली से लोटा डोर निकालकर लोटा डोर निकालकर खींचा और हाथ पैर धोए। खींचा, लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। पूर्ण विराम। और हाथ पैर धोए। पूर्ण विराम। उसके बाद वह एक लोटा पानी लेकर, उसके बाद वह एक लोटा पानी लेकर एक पेड़ के नीचे, उसके बाद वह एक लोटा पानी लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। एक पेड़ के नीचे बैठ गए।
और खाने के लिए रोटी निकाल ली पूर्ण विराम। और खाने के लिए रोटी निकाल ली पूर्ण विराम। उन्होंने देखा कि खाने के लिए रोटी निकाल ली पूर्ण विराम। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर पर एक कुत्ता भूख के मारे छटपटा रहा था। पूर्ण विराम। एक कुत्ता भूख के मारे छटपटा रहा था। हो गया बेटा? बेटा ये यहाँ पर चैप्टर में पक्का में आधा कार्य निकाल लिया कुएं से पानी सूख जाना। क्यों में आधा कार्य लिखा करो। इसका आधा होगा थोड़ा काम ये हाँ ये थोड़ा सा 1 मिनट बचा है और यहाँ पर नाम मैं डाल देता हूँ क्वेश्चन नाम राइटिंग थोड़ा आप सही करने की कोशिश करोगे। हाँ और किसी का हुआ? क्या मैम? लिखकर हो गया? हाँ मेरा हो गया। हो गया? हाँ फर्स्ट वाला टाइम हो गया ना? गलती से नहीं, होमवर्क नहीं हुआ है। नहीं मुझे करना है। अभी बोलेगा मेरे टेस्ट में नहीं कर पाया ना। आप लोगों को नंबर देकर हम 10 मार्क्स का टेस्ट है, इतना टेंशन ले रहा है। तेरे को नहीं पढ़ाएगा करेंगे। अरे मैं तेरे को पूरा क्वेश्चन पेपर देता हूँ, सेम आता है रीजन को पता है मेरे से। पता अगर इसको मार्क्स नहीं आए इसको फुटबॉल टीम और सही में और फिर वापस नहीं पूरा कैश करना है। अरे बता ना तो क्या है टेम्परेरी एक्सक्यूज भी यूज नहीं कर सकते। स्टिल बता संजीना का कुछ रहेगा इसकी मुक्ति छोड़ देंगे पुराना काम कर दो है ना। इसके तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे का और कराऊंगी। क्या चाहिए? भागना था आपको? नहीं मैम आप आगे निकल गए थे इसलिए मैं थोड़ा जल्दी राइटिंग मैम होमवर्क पर अच्छे से करके आप अभी साइलेंट इसके 3 प्रश्न जो है आपके होमवर्क में वही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे और दिखाऊंगी। फिर उससे अच्छा मैं भी नेक्स्ट टाइम और एक दे दूं ना। नहीं ये एक्स्ट्रा कहो तो दे दूं, लेकिन ये कर देने के ना। हां मैम आप लिखवा दो जितने लिखवा मैं क्लास में दिखाऊंगी। चलो तेरा क्या जा रहा है क्लास में कर घर पे करेंगे चीज वाला वही तो इट्स माय चॉइस उसको बोला नहीं किसी को नहीं बोला, मैं जिसको भी बोला समझ वो नाम तो सुनी थी थे नाम तो नहीं है। प्रतीक का पता है किसको बोला? कोई नहीं वो रोज का है उसका यस पैसा भी खड़े होमवर्क में 3 प्रश्न है। नेक्स्ट लेक्चर यही आगे टाइम हो गया? 38 मिनट एक्शन अरे बाहर पे होना तो चाहिए बता रहे कुछ है नहीं क्या फॉरन नहीं छाता बस ना